बज चुके 6 बजे की 6 खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की गिरफ्तारी की खबर है। करप्शन का ये पूरा मामला है। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। सीबीआई इस घोटाले की सरकारी टेंडर देने की ये पहले लगातार जांच कर रही थी और राजेंद्र कुमार समेत 5 की गिरफ्तारी हुई। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या डिटेल आ रही? देखिए, इस वक्त सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया है और उनके साथ 4 और लोगों को अरेस्ट किया है। सभी को इस वक्त सीबीआई मुख्यालय लाया गया है और पूछताछ चल रही है। जो हमें बताया गया है कि ये 2006 से उनके पास जो टेंडर से जुड़े जो भी डिसीजन हो रहे थे, उसमें बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की शिकायत मिली थी सीबीआई को। ये कहा गया था कि तमाम जो कंपनियां बनाई गई थी उनके रिलेटिव की थी, कुछ उनके अपने लोग थे और जो सरकारी जो टेंडर दिए जा रहे थे इन कंपनियों में डाले जा रहे थे और उसके जरिए पैसा बनाया जा रहा था, जो करप्शन का मामला बना था। और उनको पहले भी कई बार पूछताछ की गई थी। आज दिल्ली में दोबारा सीबीआई ने सुबह भी छापे डाले थे कई जगहों पर और उसके बाद सीबीआई के जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कम से कम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम का मामला सामने आया है और इस वक्त उनको अरेस्ट करके सीबीआई पूछताछ कर रही है। और पहले से ये तलवार कहीं ना कहीं मनीष लटक रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी और सीबीआई इस पूरे मामले को खंगाल रही थी। थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं तो इस पूरे मामले के बारे में और बता सकें तो? देखिए, जब ये मामला सबसे पहले आया था, जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो राजेंद्र कुमार है, इनके ऑफिस में, यानी जो दिल्ली का सचिवालय है, जब उसमें सीबीआई ने छापे मारे थे तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ा इश्यू बनाया था और कहा था कि छापे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में नहीं है, उनके ऑफिस में डाले गए हैं और सीबीआई उन तमाम फाइल्स को अपने साथ ले गई है जिससे राजेंद्र कुमार से जिन केसेस के मतलब भी नहीं थे। तो इसका ज्यादा पॉलिटिकल एक तरीके से इस चीज को लेकर के केजरीवाल ने अटैक किए थे सीबीआई पर भी और एनडीए सरकार पे भी। लेकिन सीबीआई का कहना था कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ राजेंद्र कुमार के ऑफिस में छापे मारे, उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रहे थे। तो ये मामला पॉलिटिकल ज्यादा था। लेकिन आप सीधे सीधे इस चीज को भी देख सकते हैं सचिन की, अगर दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनके पास दिल्ली सरकार से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, अगर उनके ऑफिस में करप्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं सीधा जो इसके ऊपर पूरी सरकार पर, दिल्ली सरकार पर सवाल उठते हैं। तो ये एक बड़ी चीज थी और अब देखा जाएगा आने वाले टाइम में कि फिर से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के सीबीआई को टारगेट करें। लेकिन सीबीआई की माने तो उनके पास बहुत ज्यादा सबूत है। कई फाइनेंशियल पेपर पर ट्रांजेक्शन हुए हैं, कई टेंडर में उनके खिलाफ सीधे सीधे नाम आए हैं, कई 3-4 कंपनियों के भी नाम आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ESPL और इससे जुड़ी तमाम कंपनियां हैं जिसमें राजेंद्र कुमार की मिलीभगत पाई गई है। तो अभी पूछताछ चल रही है और आने वाले टाइम में और भी चीजें जल्द ही सामने आएंगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था, गिरफ्तारी हालांकि पहले भी हो सकती थी, या फिर इस पूरे मामले में पहले भी डेवलपमेंट हो सकता था। कहीं ना कहीं चीजों को पुख्ता सीबीआई कर लेना चाहती थी। इस वक्त जितेंद्र मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन आ पा रही है और कितनी देर पहले ही अरेस्ट हुई है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने अरेस्ट किया है और उसके साथ जो बाकी जो लोग थे जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको भी गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी सबसे पहले शिकायत जो दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच है, उसको एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको ये शिकायत दी गई थी कि किस तरह से इरेगुलरिटीज थी और किस तरह से इन्होंने एक फर्जी कंपनी फ्लोट की और जो जानकार थे, जो कि पहले दिल्ली गवर्नमेंट के सर्विस का ही हिस्सा था, लेकिन उन्होंने किस तरह से एक कंपनी फ्लोट की। और राजेंद्र कुमार उस समय क्योंकि सीनियर पोजीशन पे थे तो अपने उस व्यक्ति को फेवर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाने थे कंप्यूटर के, वो उस व्यक्ति को दिए गए थे। इस तरह की शिकायत एंटी करप्शन ब्रांच के पास आई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन जब इसमें खूब राजनीति होने लगी, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाने शुरू किए कि ये सब जानबूझ के हो रहा है और एक तरह से सेंटर की गवर्नमेंट के बेस पे ये सब चीजें हो रही हैं, उसके बाद ये जो शिकायत है ये सीबीआई के पास गई थी। सीबीआई ने प्राइम फेसिया पाया था कि जो शिकायत एसीबी के पास आई है वो बिल्कुल सही है। उसके आधार पर जांच शुरू की गई थी और दिल्ली सेक्रेटरिएट में, दिल्ली गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरिएट है, वहां पर छापेमारी की गई थी। हालांकि उसके बाद फिर दोबारा से राजनीति हुई कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सेंटर की कहने पर ही सीबीआई उनके ऑफिस में रेड कर रही है। लेकिन 3-4 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था राजेंद्र कुमार को और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही थी। सीबीआई ने पाया कि
काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि राजेंद्र कुमार खुल करके नहीं बता रहे हैं। और जो अच्छा भी इन्होंने जितेंद्र, एक बार मैं बीच में आपको रोक ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पूछताछ के लिए समन तो भेजा गया था, क्या पूछताछ के लिए एक बार भी राजेंद्र कुमार नहीं पहुंचे थे या हो चुकी पूछताछ? देखिए, इससे पहले दिसंबर के महीने में भी पूछताछ की गई थी और उसी समय अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जो डीडीएसी की जो फाइंडिंग है, डीडीएसी में जो घोटाला हुआ है उसको छुपाने के लिए ही ये सीबीआई की रेड करी गई है, ताकि वो फाइलें सीबीआई अपने साथ ले जा सके। इस तरह के आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। लेकिन राजेंद्र कुमार से लगातार पूछताछ हो रही थी, इनको लगातार पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय में बुलाया जाता रहा है। और उसके बाद भी, जब पूछताछ की पूरी होने के बाद भी सीबीआई लगातार इस मामले की अपनी जांच कर रही थी। और अब सीबीआई ने पाया कि हाँ, इनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे वो बिल्कुल सही पाए गए। उसी के आधार पर सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र हमारे साथ बने रहिए। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में सीबीआई कुछ दस्तावेज के लिए रेड करती है, उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि सीधा प्रधानमंत्री तक से जोड़ देते हैं और बहुत बड़े खुलासे की बात तक कर देते हैं। अब जब गिरफ्तारी हो गई है करप्शन के चार्जेस में, तो एक राजनीतिक भुजाल तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। केजरीवाल इसको जरूर इस पर कमेंट करेंगे। और दूसरी बात, पंजाब में चुनाव है, इसको लेकर के भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि पहले भी सीबीआई ने कहा था कि हम सिर्फ राजेंद्र कुमार के ऑफिस में छापे मार रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि इतने बड़े करप्शन में जो आरोप लगे, जो चार्जेस मिल रहे हैं राजेंद्र कुमार के खिलाफ, अगर हमारे पास कुछ जो सबूत आए हैं राजेंद्र कुमार के खिलाफ, जो हम आपको बताएं कि सीबीआई का कहना है कि 2006 में पहली बार राजेंद्र कुमार ने इस स्कैम में वो शामिल हुए थे और उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद से लगातार करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पूरे दिल्ली सरकार के फैसले लेता है, जो सीएम का राइट हैंड मैन है, अगर उस पर करप्शन कितने गंभीर चार्जेस लगते हैं, तो जब से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने उसके बाद भी जो डिसीजन उन्होंने लिए होंगे, वो एक बड़ा सवाल उस पर उठेगा। और जरूर सीबीआई के पास हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब उनसे पूछताछ हो तो और भी चीजें लेकर के आए सामने, तो कहीं सीएम के ऊपर भी या दिल्ली सरकार पर भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो सीबीआई का कहना है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है, उनको पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी है उससे मतलब नहीं है। वो इस चीज को लेकर के, चाहे जो कंपनी के जितने डायरेक्टर्स थे, जो 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके रिलेटिव्स थे, उनके जान पहचान के थे, पैसे के जो ट्रांसफर हुए, कई कंपनियां जो काफी एलिजिबल थी, जिनको ठेके दिए जा सकते थे टेंडर से, उनको जानबूझ के आउट रखा गया। उन्होंने अपनी ही कंपनियां जो उन्होंने बनाई थी उसको उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो ये एक गंभीर उनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं। और कल जिस तरीके से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा राजेंद्र कुमार को, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी बहुत से सबूत दिल्ली सरकार के कई फैसले जो लिए गए होंगे केजरीवाल के आने के बाद, उस पर भी एक बड़ा सवाल उठेगा। और इन सब चीज़ों से कौन सा हमने देखा है कि कभी किस तरीके की कॉरपोरेशन या फिर इस तरीके की बात आती है? अमूमन कभी सहयोग की तो बात आई नहीं कि अगर आपने अरेस्ट किया है, अगर चार्जेस ठीक पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जांच कीजिए। ये सब चीज़ें जो बयानबाजी है वो पिछली बार भी काफ़ी देखी गई थी और इस बार भी मेरे ख्याल से हम सिर्फ वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार और सीएम ऑफिस की तरफ से बयानबाजी। जी हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल सरकार एक ऑनेस्ट सरकार है, जो उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई थी और ये कहा था कि किसी भी लेवल पे करप्शन दिल्ली सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी अधिकारी करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे, पहले कार्रवाई दिल्ली सरकार ही करेगी। और खास जो उनका पूरा मैनिफेस्टो था आम आदमी पार्टी का, उस पर था। लेकिन जब पहले से जब सीबीआई ने ये बात सामने ला दी थी, जब छापे डाले थे, तो जहां पर इस चीज को लेकर के ये कहना चाहिए था कि सीबीआई की जो जांच है वो जांच पूरी होनी चाहिए। उसके पहले तमाम राजनीतिक बयानबाजी की गई केजरीवाल की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी टारगेट हुआ कि वो सीबीआई को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए। लेकिन अभी देखिए, आपने सीबीआई ने एक लंबा टाइम लगाया, सीबीआई ने पूरे कई जगह छापे डाले, कई डॉक्यूमेंट्स देखे और कोई जल्दीबाजी में सीबीआई नहीं थी, क्योंकि सीबीआई को मालूम था कि अगर कोई भी कहीं भी अगर सबूत नहीं मिले या ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से उनके ऊपर तमाम इस तरीके से अटैक दिल्ली सरकार कर सकती है। अब सीबीआई पूरी तरीके से ये तमाम जो बड़े सबूत हैं, जिसको हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से राजेंद्र कुमार के फैसले पूरे करप्शन की तरफ इशारा करते हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो अभी भी हो सकता है कि अच्छा हो कि केजरीवाल अगर इस चीज को लेकर दिल्ली सरकार सामने आए और कहे कि करप्ट ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है, कहीं ना कहीं फिर टारगेट हो गए सीबीआई के और एनडीए सरकार पर केजरीवाल सरकार टारगेट करेगी। नहीं, वही तो कहना था कि यहाँ पर अब
किस तरीके से एक तो डिफेंड किया जाता है और दूसरे तरीके से इन चीजों के बारे में कहा क्या जाता है, ये क्या अब दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है आगे? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई के हम सबूत की बात करें तो अब डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी की सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, क्योंकि अगर हम करप्शन की बात करें तो पिछले साल तक राजेंद्र कुमार के खिलाफ कई करप्शन के सबूत सीबीआई के पास हाथ लगे हुए हैं, तो डिफेंड करना जाहिर है बहुत मुश्किल होगा। और किस तरीके से दिल्ली सरकार या केजरीवाल सरकार सामने आती है, अपनी राजेंद्र कुमार को लेकर के बात रखती है, ये देखना होगा। लेकिन उनका पुराने अगर रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वो राजेंद्र कुमार को बचाव भी करते दिख सकते हैं। सीबीआई को फिर से हो सकता है टारगेट करने की कोशिश की जाए। मनीष, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब देखना होगा किस तरीके की राजनीतिक इसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है सीएम ऑफिस की तरफ से, क्योंकि जिस वक्त रेड हुई थी अगर उसे सीएम ने खुद अपने आप से जोड़ लिया था और ये कह दिया था कि मेरे ऑफिस पे रेड हो गई है, तो अब क्योंकि करप्शन के चार्जेस हैं और सीबीआई कह रही है उसके पास केस ये पुख्ता है, जैसा आप ये कह रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज भी हैं, तो हम उसके ऊपर भी लौटेंगे।